जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में, और जो आज के जो ज्वलंत मुद्दा है और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस और यूक्रेन के बीच जो आपसी तनाव है, इस तनाव को के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या मुद्दा है और आखिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस और यूक्रेन के बीच ये विवाद क्यों हो रहा है। इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है देखना है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ेगी जंग। दूसरा मुद्दा है कि क्या रूस यूक्रेन विवाद में दुविधा में होगा भारत। और तीसरा जो है यूक्रेन रूस विवाद और अमेरिका की चेतावनी। और चौथा जो है रूस यूक्रेन विवाद में चीन एवं अन्य देशों की भूमिका। इन्हीं चार टॉपिक पर हम लोग ये बात करेंगे और इन सबों पर जानेंगे कि वर्तमान समय में क्या स्थितियां बन रही है और क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ेगी जंग। अब ये असमंजस की स्थिति है और वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस के बीच में आपसी सीमा विवाद जो हैं वह जोरों पर हैं। और इसका मुख्य कारण है कि यूक्रेन जो है नाटो, यूरोपीय संघ का जो नाटो है, उनका सदस्यता वो ग्रहण करना चाहता है, जबकि रूस ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न मिले। इसी कारण से ये पूरा का पूरा विवाद है जो वर्तमान समय में काफ़ी जोरों पर है। और यह ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है जो जैसे तृतीय विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा हो। निश्चित रूप से अगर यह जंग रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ते हैं तो क्या होंगे कि पूरा विश्व दो खेमों में बटेंगे, क्योंकि एक खेमा होगा यूक्रेन की तरफ से, दूसरा रूस के तरफ से, और ये तृतीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो सकता है। इसलिए यूक्रेन और रसिया के बीच जो यह जंग है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ एशिया और यूरोप दोनों ही ऐसे महादेश हैं जहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ साथ साथ होती है। और इन्हीं सब के कारण से सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा इसमें विश्व प्रभावित होंगे। तो रूस जो है इसका मुख्य कारण हम लोग जान गए हैं कि नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं यूक्रेन, जबकि रूस उसको रोकना चाहता है। इसका मुख्य कारण है कि रूस जो है अपना दबदबा यूक्रेन पर बनाना चाहता है, जबकि यूक्रेन यह चाहते हैं कि हम नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें जो यूरोपीय संघ है उसका 30 देशों का समर्थन होगा और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप है वो मजबूत होंगे। और प्लस आंतरिक जो उसके मामले हैं उसमें भी उसे आसानी होगी। और इसी कारण से यूक्रेन क्या है कि नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। और रूस जो है यह चाहते हैं कि इसे नाटो की सदस्यता नहीं मिले, ताकि यहाँ हमारा जो है हस्तक्षेप या अस्थायित्व हम उस पर हावी रहें। यही मुख्य मुद्दा है। और इसी मुद्दा में जो अन्य देश हैं वो कैसे उलझते जा रहे हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। तो दूसरा जो है सबसे मुख्य बिंदु, क्या रूस यूक्रेन विवाद में दुविधा में होगा भारत। वास्तव में रूस और यूक्रेन जो है उस विवाद में भारत दुविधा की स्थिति में होंगे। और इसका मुख्य कारण है कि एक तरफ महाशक्ति अमेरिका और दूसरे तरफ रसिया होंगे, क्योंकि रसिया से ऐसे भी अमेरिका का उतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप है नहीं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो अमेरिका यह चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्यता ग्रहण करे और
हम अमेरिका उसके साथ मिलकर रसिया के ऊपर अपना दबाव कायम करना चाहेंगे और रसिया यह चाहेगा कि मेरा यूक्रेन पर दबाव रहे। तो इसी बीच में क्या होगा, अब यहाँ दुविधा में आ जाएगी भारत। मुख्य रूप से दुविधा भारत को कहाँ होगा, जब आपसी तनाव बढ़ेंगे और रसिया और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध की स्थितियां बनती है, तो ये जब दो खेमों में बढ़ती है तो भारत के लिए दुविधा की स्थिति इसलिए बन जाएगा कि भारत सोचेगा कि हम किसके पक्ष में जाएं, क्योंकि रसिया भारत का पुराना मित्र है और अमेरिका से भी इसके अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले दिनों, तो अभी भी रिलेशन अच्छे हैं। तो भारत इसको नहीं चाहेगा कि कोई इसमें कमी हो, दोनों से संबंध स्थापित करना चाहेंगे। लेकिन तब स्थितियां गंभीर हो जाएगी जब जंग छिड़ेगा और भारत से प्रत्यक्ष रूप से यह पूछा जाएगा कि आप किसके पक्षधर हैं। वहां भारत के लिए दुविधा की स्थिति होगी। बहुत सारे ऐसे डील हैं सैन्य सामानों का या अन्य व्यापार वाणिज्य का रसिया के साथ, और रसिया पुराने से मित्र रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ भी इनका व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छा है। इसलिए भारत इसमें से दोनों का त्याग नहीं करेगा, नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दुविधा की स्थिति बनेगी। फिर भी भारत अपने कूटनीतिक चालों से, जब दुविधा की स्थिति थी, जब वो आर्म्स का डील कर रहे थे, तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध होते हुए भी भारत ने रक्षा सौदा अच्छे से किया और यहाँ अपने कूटनीति का परिचय दिया। तो वैसे ही कूटनीति के परिचय देकर भारत उस दुविधा की स्थिति से बाहर आ जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये तो आगे भविष्य की बात है, जंग छिड़ने के बाद की बात है। अभी क्या होती है हम लोग देखेंगे। अब तीसरा जो है स्थितियां बनता है यूक्रेन रूस विवाद में अमेरिका की चेतावनी। तो रूस और यूक्रेन विवाद में अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है, अमेरिका स्पष्ट कर दिया है, चेतावनी दिया है कि अगर रसिया इस क्षेत्र में यूक्रेन को सदस्यता लेने से अगर रोकते हैं तो निश्चित रूप से विवाद आगे बढ़ेगी। और अमेरिका यह स्पष्ट किया है कि उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और जो नाटो के सदस्य देश हैं इनके का वो विरोध का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों से अमेरिका ने रूस को स्पष्ट चेतावनी दिया है कि यूक्रेन मामले में वहाँ जो विवाद है उस पर कोई अपना जो नाटो से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो हस्तक्षेप न करे। इसीलिए अमेरिका का नीति स्पष्ट है और अमेरिका की नीति स्पष्ट होने के कारण ही भारत की दुविधाएं बढ़ी है। अब हम लोग चौथे मुद्दा पर चलते हैं। रूस यूक्रेन विवाद में चीन एवं अन्य देशों की क्या भूमिका होगी। तो चौथा जो मुख्य पॉइंट है, जब यह जंग का रूप ग्रहण करेगा रूस यूक्रेन विवाद, तो उस वैसी स्थिति में चाइना एवं अन्य देश, चीन भारत का पड़ोसी देश है और सबसे ज़्यादा अभी सीमा विवाद भी है चीन के साथ, और इस कारण से चीन कहीं ना कहीं और एशिया के क्षेत्र में चीन जो है अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। तो चीन निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों से रूस के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है और ये चाहेंगे वो चीन का ही रसिया का ही साथ देंगे। वैसी स्थिति में क्या हो सकता है कि जितनी भी जो रूस के साथ है भारत का सैन्य जो सामान का डील है उस पर थोड़ा सा ग्रहण लग सकता है, या अन्य प्रकार के जो डील हैं उनमें भी ग्रहण लग सकता है। तो यहाँ क्या होगा, चाइना प्रत्यक्ष रूप से
जब रसिया के साथ देंगे, और तब उस समय दक्षिण चीन सागर में जो अमेरिका पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है, वहां से उनका नज़र हटेगा और कहाँ जाएगा, रूस यूक्रेन विवाद पर जाएगा। उस समय क्या होगा, चाइना अपने मंसूबों में सफल होगी, क्योंकि वह चाह रहा है कि जो ताइवान का क्षेत्र है या जो नीचे का क्षेत्र है उस पर उसका पूर्ण पकड़ हो, और साथ में भारत से जुड़े हुए जो सीमा है और सीमा जो विवाद चल रहा है, तो उस समय अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद होगा उसमें अगर अमेरिका उलझा रहेगा तो इधर से नज़र उनका हटेगा, और हटने के कारण इसका फ़ायदा चीन उठा सकता है। और इसका फ़ायदा उठाकर क्या होगा कि भारत के साथ या अन्य देशों के साथ वो अपना क्या करे, उस पर प्रभाव, जैसे ताइवान है या अन्य देश हैं, उस पर अपना प्रभाव बना सके। इन्हीं सब ये सब जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, रूस यूक्रेन विवाद के कारण ये सब स्थितियां जन्म लेगी, और एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापारिक संबंध है सभी देशों का, उस व्यापारिक संबंध में प्रभाव पड़ेगा, और व्यापार वाणिज्य जो होंगे अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और इससे क्या होगी, आर्थिक क्षति भी होगी। तो आज जो हम लोग यह मुख्य रूप से यूरोप और यूक्रेन, एशिया, रूस और यूक्रेन विवाद के बारे में जाने, यह ज्वलंत मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। और इसके बाद क्या इस तरह की है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो वर्तमान स्थितियां होंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी इस टॉपिक पर इतना ही, आगे जो स्थितियां बनेंगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।